स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। देहरादून में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। सीएम धामी की पहल पर 17 देशों में के रहने वाले उत्तराखंडी हुए शामिल। कई विषयों पर हुई चर्चा। 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव, वोटिंग की तैयारी तेज। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के लिए झोंक रहे तक। रामनगर से बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का जनसंपर्क अभियान। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। बोले, बीजेपी के बढ़ते जनाधार को देखकर घबरा रहा विपक्ष। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के उत्सव की हल्द्वानी में धूम। स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा से किया झोड़ा चाची डांस। डोईवाला के रानी पोखरी ग्राम पंचायत में लगा स्वास्थ्य सेवा शिविर। एम्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने की मरीजों की जांच। नैनीताल से लेकर विकासनगर में बारिश, बर्फबारी की मार। रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बर्फबारी सैलानियों के चेहरे पर खिली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजधानी देहरादून में आज प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर आज 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी एक साथ जुटे। सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावनाएं, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा के साथ ही उद्यान, जड़ी बूटी में संभावना विषय पर पैनल पर डिस्कशन किया गया। क्योंकि मैं ऐसा सबसे पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में आयोजित किया है और ये निश्चित रूप से जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, आज दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपना स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। अनेक अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं। उनके अनुभवों का लाभ उनके पैतृक स्थानों को मिलेगा, उनके पैतृक राज्य को मिलेगा। हमने उनके अंदर एक भाव देखा है, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति एक उनका जुड़ाव है। और हमने पिछले नवंबर माह में 2024 में देश के अंदर रहने वाले जितने प्रवासी हैं, जो विभिन्न राज्यों में निवासरत हैं, उन सबका भी सम्मेलन किया था और बड़ी संख्या में देश के अंदर रहने वाले प्रवासियों ने भी इसमें भाग लिया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद पूरी टीम को देना चाहता हूं कि वो हर काम में पहले तो हैं ही, लेकिन उत्तराखंडी सम्मेलन कराने वाले वो पहले इस प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री है और ये सफल आयोजन उन्होंने किया है। और मैं यूएई से आया हूं, दुबई में रहता हूं पिछले 16 साल से। मैं मूलतः पिथौरागढ़ बेरीनाग ज़िले से गांव है मेरा और मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। 2 मेरे घर से स्वतंत्रता सेनानी हैं और मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं। और मैं पिछले 12 साल से दुबई में जो समाज सेवा करी है, मैं 10,000 से ज़्यादा विदेश में जो भारतीय लोग फंस जाते हैं उनको निकालने में सक्षम हुआ। जैसे आपने देखा होगा, जो रशिया यूक्रेन वार में जो उत्तराखंड के जो लोग आए थे 12-13, उनको भी निकालने में मेरी अहम भूमिका रही है वहाँ की लोकल अथॉरिटी से और उनसे। सबसे पहले तो मैं आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और ये जो प्रवासी सम्मेलन जो हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, पहली बार मैं आदरणीय रेस्पेक्टेड मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उनकी टीम का, सरकार का, हमको यहां पर बुलाने से लेके अरेंजमेंट जो हमारा वेलकम किया गया, उसके लिए हम सो ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। एंड जैसे आपका सवाल जो था, इसमें डेवलपमेंट्स के लिए सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करूँ तो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं। डेवलपमेंट इन द सेंस जो कानून से आए हैं उससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। बहुत हम लोग विदेश में देखते हैं कि हमारी एक उत्तराखंड का नाम लेते ही लोग हमें एक देवभूमि के नज़रिए से देखते हैं। हमें कहते हैं कि ये लोग देवभूमि से हैं, तो हमारी एक अलग से इज्जत होती है। तो हम शैलेंद्र सिंह नेगी हैं, मैं चंबा टिहरी गढ़वाल से हूँ और मैं लगभग 29 साल से दुबई में बेस हूँ। जैसे कि गिरीश भाई हमारी टीम से और विनोद जेठड़ी, तो हम तकरीबन करीब 20-22 साल से हम लोग यही सारे प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोविड में तो आपको पता होगा हमारे उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो होटल इंडस्ट्री में है या रेस्टोरेंट में। तो ड्यूरिंग कोविड
मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैंने ये सम्मेलन में इनवाइट मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें शामिल किया। मैं करंटली यूएई में एमिरेट्स एयरलाइंस में कार्यरत हूँ और मेरा यहाँ पे आना मेरे लिए ये एक इंस्पिरेशन है कि मैं भी अपने जैसे मैं जिस इलाके से मैं हूँ, मैं चमोली गढ़वाल से हूँ, जहाँ पे कि लड़कियों की शिक्षा का बिल्कुल भी साधन नहीं था, लेकिन बीइंग लाइक मेरे फादर टीचर थे तो उन्होंने हमेशा से प्रेरित किया कि लड़कियों की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में आगामी 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है। ऐसे में सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के साथ ही अन्य छोटे बड़े दलों ने राजनीति की बिसात बिछाना शुरू कर दिया है और हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे भी ठोक रहा है, लेकिन इन दिग्गज पार्टियों को कुछ जगह निर्दलीय प्रत्याशी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में लगते पचवादून की सेलाकुई नगर पंचायत भी उन्हीं निकायों में से एक है जहां कांग्रेस ने पहले ही हथियार डालते हुए यहां के अध्यक्ष पद पर अपना कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर सत्ताधारी दल भाजपा को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी ने यहां दाव नहीं खेला है, मगर यहां भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी भगत सिंह राठौर के मुकाबले 4 निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, जिसमें से कुछ प्रत्याशी जहां भाजपा प्रत्याशी के चुनावी समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कुछ सीधे उन्हें टक्कर देते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे उलट भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह राठौर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, जिससे चलते भाजपा दिग्गज नेता और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी उन्हें जिताने के लिए जनसंपर्क कर जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। रोड शो क्या है, भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ और सेलाकुई जो है भारतीय जनता पार्टी बहुल क्षेत्र है। विगत चुनाव के क्या परिणाम रहे आपको तो पत्रकार बंधु सतपाल जी, आपको तो इस सेलाकुई की भौगोलिक परिस्थिति का, राजनीतिक परिस्थिति का भली भांति आप इससे परिचित हैं। क्या रहेगा चुनाव का जो परिणाम है किस वजह से दिख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो विजयश्री मुझे मिलेगी। इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में चुनाव प्रचार में लगी हुई है और हम विजयश्री को प्राप्त करेंगे। तमाम तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? प्रमुख मुद्दे तो आप भली भांति वाकिफ हैं, कूड़ा घर का मुद्दा है। मैं वैधानिक दृष्टिकोण से, कानूनी कार्रवाई से इस कूड़ा घर को यहाँ से हटाने का प्रयास करूंगा और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है मैं अपने तो मेरा उद्देश्य इसको हटाने का उसमें कामयाब होऊंगा। राठौर जी, अवैध अतिक्रमण और भौगोलिक परिस्थितियां लगातार बदलती जा रही हैं क्षेत्र की, तो उसे लेकर सरकार भी गंभीर है, प्रतिनिधि बनते हैं आप, तो आपका क्या कदम रहे? मैं पूर्व में सेलाकुई का प्रधान रहा हूँ, तो यहाँ की जो परिस्थिति है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, मैं उनसे भली भांति वाकिफ हूँ। अतिक्रमण मुद्दा है, आपने जैसे स्वयं कहा कि यहाँ पे जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसका कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है, तो ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक कहीं नहीं टिकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है और जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिए वो जमीन से जुड़े हैं, जमीन से लोगों के सरोकारों से जुड़े हैं और निश्चित रूप से जनता उन पर भरोसा करेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं भगत सिंह राठौर जी, वो भारी बहुमत से यहाँ से जीत के जाएंगे। निकाय चुनाव प्रथम बार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक उत्तराखंड में स्टार प्रचारक बनाया गया है, तो क्या कहीं निकाय चुनाव में कहीं भाजपा को डर है हार का? ये तो आपका सोचना। आप तो केदारनाथ भी कह रहे थे कि वहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मंत्री बाद में है, मुख्यमंत्री बाद में, वो पहले पार्टी का कार्यकर्ता है। और योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि वो वहाँ के मुख्यमंत्री बाद में, उत्तराखंड के हमारे वो पहले हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी है और उनको इसलिए पार्टी ने यहाँ पे, वो एक नेता है भाई, यहाँ के भी नेता है, वहाँ के तो है ही है, देश के नेता हैं, तो उनको यहाँ पे इसलिए उतारा है। बता दें कि करीब 15,000 मतदाताओं वाली ये नगर पंचायत करीब 8 साल पहले अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों और चुनावी प्रक्रिया के चलते बीच मझधार में फंसे इस नगर पंचायत में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी यहाँ की चेयरमैन सीट पर कब्जा करना चाहते हैं। देखो, मेरे साथ जनता का प्यार है और मैं डोर टू डोर जैसे जा रहा हूँ, मुझे जनता का, मेरी माताओं का, मेरे बुजुर्गों का मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। तो क्या रहेगा कि
बहुत भारी भरकम दल से आपका जो सामने है इस बार। मेरे साथ कोई भारतीय भरकम का मुकाबला नहीं है, ये सीधा डायरेक्ट मेरे साथ जो यार दोस्त हैं मेरे, उनके साथ मुकाबला है। क्या लगता है आपको परिणाम क्या रहेगा? परिणाम अच्छा रहेगा। क्या मुद्दे रहेंगे प्राथमिक आपके? सबसे अहम मुद्दा रहेगा मेरे पास कूड़ाघर का, जिस पर हमें सबसे पहले काम करना है। उसके बाद बहुत जगह, जैसे अभी आप खड़े हुए हैं यहाँ पे, जल भराव का बहुत समस्या है, रोडों पे स्ट्रीट लाइटों की बहुत समस्या है। जो हमारी नई युवा पीढ़ी है वो नशे के उसमें जा रही है, उसे रोकना, शिक्षा में काम करना। जैसे हम डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता का इतना समर्थन और प्यार मिल रहा है, इनका हम तहे दिल से बड़े शुक्रगुजार करते हैं। और देखिए, इनका आशीर्वाद रहेगा, सभी का साथ रहेगा, तभी सबका विकास होगा। क्या विशेष मुद्दे मानते हैं, क्या समस्याएं मानते हैं? देखिए, समस्याएं तो काफ़ी नज़र आ रही हैं। जैसे देखिए, सड़क की समस्या है, हर कोई सड़क लाइट की तो मांग करता ही है, लेकिन विशेष मुद्दे जैसे ये कूड़ाघर हो गया, इससे हमारा जल भी दूषित हो रहा है, वायु दूषित हो रही है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। तो सबसे अहम मुद्दा हमारे लिए ये रहेगा, और हम जनता से भी अपील करते हैं उनके साथ लग के हमारे भाई को विजय बनाए, ताकि हम इस मुद्दे को जल्द से जल्द यहाँ से हटाने का प्रयास करें सरकार। एजुकेशन हब और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जानी जाने वाली सेलाकुई नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की इस जंग में दिलचस्प तो ये है कि इस बार अध्यक्ष पद पर एक पार्टी प्रत्याशी और 4 निर्दलीय प्रत्याशियों में से 1-2 पूर्व ग्राम प्रधान, एक पूर्व जिला अध्यक्ष सदस्य, एक पूर्व बीडीसी और एक समाज सेवी चुनावी रण में टाल ठोकते नजर आ रहे हैं, जिनकी अपने अपने क्षेत्रों और समर्थकों के बीच सीधी पकड़ है, जिसमें कौन किस पर भारी पड़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रविवार को निकाय चुनाव को लेकर रामनगर पहुंचे। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने रामनगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी के समर्थन में नगर के मुख्य बाजार जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके साथ रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी के साथ ही भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत अच्छा है। सारा घूम करके जिस प्रकार से हमारे नेताओं में, कार्यकर्ताओं में मातृशक्ति में उत्साह है, उसको देख करके, और जनता ने जिस प्रकार से समर्थन किया है, उसको देख करके मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि इस बार रामनगर में परिवर्तन होगा और रामनगर का नगर पालिका का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मदन जोशी बनेंगे। खबर कोटद्वार से है। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी रंजना रावत के खिलाफ मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी के मामले में तूल पकड़ लिया है। इस पूरे मामले में एक और जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सफाई देने के लिए रविवार को कोटद्वार आना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे अपमानजनक बताते हुए मंत्री सुबोध उनियाल को कड़ी नसीहत दी है। हमारी आसपास के क्षेत्र तमाम किस भाव से चलाया जाता है, लेकिन आज ये बयान भी चलना चाहिए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि शैलेंद्र रावत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोटद्वार में कांग्रेस के पास योग्यतम पुरुष प्रत्याशी था ही नहीं। उनके बारे में अपमानजनक बात करेंगे तो किसी भी दल का व्यक्ति हो उसको नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ महिलाओं को सब, हम केवल देवी बोलना नहीं है, उनको आगे रख करके उनको हमेशा हर क्षेत्र में, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं सबसे आगे हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और हमारे गढ़वाल की तो तेलू रौतेली से लेकर के हमारी तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे राज्य का नाम रोशन किया है। तो महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार का भी अपशब्द बोलना मैं समझता हूँ कि निंदनीय है।
उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे मथुरादत्त जोशी ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। इस अवसर पर उन्होंने हल्द्वानी में बीजेपी के कुमाऊं कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा भूमाफियाओं, शराब माफियाओं को संरक्षण देती रही है और हिंदुत्व विरोधी कार्य करती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 45 सालों तक विभिन्न पदों पर रहने के बाद अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो इसका मतलब कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जोशी ने आगे ये कहा कि अब वह बीजेपी के सच्चे सिपाही की तरह काम करेंगे और उनका पहला लक्ष्य यह है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी निकाय चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करे। उसके बाद 2017 में, 2019 में, 2022 में इस समय मेरा पहला उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर पद के और नगर निकाय के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में काम करना है और भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे सनातन मजबूत हो, कैसे हम यहाँ पर विकास के नए आयाम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, ये मेरे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है। जो लोग जिन्होंने राज्य में नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया, जो राज्य आंदोलन चल रहा था, मुजफ्फरनगर जैसा घिनौना कांड इस प्रदेश में हुआ और खटीमा कांड और मसूरी गोली कांड हुए। खबर बागेश्वर से है। गुरूर नगर पंचायत चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी भी राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों को टक्कर दे रहे हैं। गुरूर सिविल सोसाइटी द्वारा नगर पंचायत चुनाव में जनता का उम्मीदवार के रूप में एक रिटायर अध्यापिका नीमा वर्मा को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। मीडिया से संवाद करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी नीमा वर्मा और गुरूर सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष DK जोशी का कहना है कि राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी गुरूर पंचायती चुनाव में केवल पार्टियों की जय जयकार करके रह जाते हैं। गुरूर सिविल सोसाइटी का निर्दलीय उम्मीदवार ही गुरूर पंचायत चुनाव में जीत कर विकास की नींव रखेगा। दर्द है जिसको मैं भूल आज, ये मेरा जन्मस्थली है, गोमती नदी। यहाँ पर जो बजरी कंक्रीट, यहाँ तक कि नदी की पूरी छाती चीर दी गई है। क्या आने वाले समय में हमारा ये क्षेत्र सुरक्षित रह पाएगा? हिमालय पर्वत से निकालने वाली नदियाँ पता नहीं जहाँ को उसको जगह मिलेगा। हमें अगर अच्छी जगह मिलती है हम उधर ही क्यों कदम रखते हैं, कीचड़ की हम कदम नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है इधर कीचड़ लग जाएगा। तो वो नदियाँ अगर वहाँ से अगर उनको जगह मिल जाएगी, स्वतः है कि वो कहीं से भी अपना रूट ले सकती हैं, तो गांव के गांव हमारे खत्म हो जाएंगे। फाउंडिंग चेयरमैन और वार्ड मेंबर्स का चुनाव है और पहली बार बनी यह नगर पंचायत गरुड़। करीब 5000 यहाँ की आबादी है और वोटर्स यहाँ 4100 हैं। तो ये पहली बार जो हो रहा है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय दलों का इस तरफ जनसेवा है, जन कल्याण है, उस तरफ अगर उनका ध्यान होता तो मैं एक हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूँ, बहुत सारे हमारे साथ इंजीनियर लोग हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, प्रबुद्ध वर्ग जो सामाजिक प्योर तरीके से काम कर रहे हैं, वो लोगों को कूदना क्यों पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसका कारण यही है कि जो राष्ट्रीय दल हैं, जो मोदी जी के नाम पर यहाँ भी वोट ले रहे हैं वार्ड में, या जो राजीव गांधी या कांग्रेस के नाम पर वार्ड में वोट ले रहे हैं, तो ये अपनी उपलब्धि बताते तो शायद ये स्थिति कुछ तस्वीर और होती। रुड़की की नगर पंचायत भगवानपुर चुनाव में दिलचस्प मोड़ आ गया है। आज भाजपा प्रत्याशी रुचित अग्रवाल के चुनावी कार्यालय पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुबोध राकेश ने ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से खबर है, मंडल अध्यक्ष के चयन में कार्यकर्ताओं में आक्रोश। कार्यकर्ताओं की अनदेखी से भाजपाइयों में फूटा गुस्सा। जिला चुनाव अधिकारी एवं पूर्व सांसद ने से जताया विरोध। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जूते के बुके से किया स्वागत। कलेक्टरगंज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जूते का बुके भेंट किया। फूलों के बीच जूते देख चौंक कर रह गए पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता। हंगामे के दौरान इधर उधर घूमता रहा जूते का बुके। 2 दिन पहले घोषित हुई मंडल अध्यक्ष की लिस्ट को लेकर आक्रोशित थे भाजपाई। सैकड़ों समर्थकों के साथ रचित अग्रवाल को जिताने की अपील की। आपको बता दें कि भाजपा नेता सुबोध राकेश पिछले काफी समय से भाजपा प्रत्याशी के प्रचार से दूर थे। वार्ता का मुख्य यही था कि आप हमेशा पूछते थे कि भैया कहाँ है, भैया कहाँ है। तो भैया साथ में पार्टी संगठन का काम कर रहे हैं। अब पूरे जोड़ शोर से हम 10 दिन अभी चुनाव में है, लेकिन मेरा पूरा दावा है कि हम पहले तो 70% करते, लेकिन अब हम 90% पे पहुंचने का अपना टारगेट कर रहे हैं कि भगवानपुर नगर पंचायत में 90% वोट कम से कम भारतीय जनता पार्टी को मिले और एक भारी बहुमत, जो हम शुरू से ही कह रहे हैं, उत्तराखंड की सबसे धमाकेदार जीत होने जा रही है भगवानपुर नगर पंचायत।
मोदी जी की नीतियों, पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से जो जमीन पर काम हो रहे हैं, चाहे राशन का हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का हो, उन योजनाओं का गरीबों को सीधा लाभ पहुंचा है। का ही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नगर पंचायत भगवानपुर में विजयी बनाना है। सब लोगों को मिलकर, संगठन के लोग, हम सब साथी एक जगह एक मंच पर व्यवस्था के साथ मजबूती की पार्टी को हमें देनी है। इसी निमित्त हमारी आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें सब लोग एक मंच पर हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास पूरी तरह से तन मन धन से होगा। बिल्कुल बिल्कुल अपील के लिए बैठे हैं, अपील भी होगी और व्यवस्था होगी मजबूती के साथ। पार्टी मजबूत हो, पार्टी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते और नगर पंचायत चेयरमैन का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बने, ये प्रयास होगा। उत्तराखंड में जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आ रही, वैसे वैसे प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। वही बात करें तो देहरादून के वार्ड नंबर 19 के कांग्रेस पार्षद आयुष गुप्ता की, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क तेज कर दिया और जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। तो मुझे लगता है कोई मुद्दे नहीं है, आप जनता से पूछेंगे तो वो आपको खुद जवाब दे देगी। हमारे जो भी लगभग सभी काम थे, बड़े बड़े सीवर लाइन के काम थे, पानी की पाइपलाइन के काम थे, सड़कों के, हमने सब करे। कुछ सामुदायिक केंद्रों की जरूरत थी। एक हमने नीचे वाल्मीकि मंदिर के पास एक बड़ा सामुदायिक भवन बनाया, टीन शेड बनाया। रामनगर में राम मंदिर के ऊपर हमने एक हॉल का निर्माण करा। सभी हमारे वार्ड में जितने मंदिर थे, हमने सभी मंदिरों में टीन शेड और हॉल के निर्माण करे। GGIC स्कूल है हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल है, बच्चे आते थे, पढ़ने आते हैं, वहाँ छतों पे पानी टपकने की स्कूल में बहुत समस्या थी सरकार